मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझे पीछे समझे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वह भले ही धीमा लगे, पर वह सीधे तुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। अब चौथा नियम, प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ। यूं ही मत जी बच्चे।
तू सुबह उठता है, पर क्या सोचकर उठता है? क्या तुझे पता है कि तुझे इस दिन से क्या लेना है, क्या देना है? या तू बस आदत से उठता है, फोन देखता है, दिन शुरू करता है बिना किसी दिशा के? तू अब हर सुबह उठे तो खुद से कह, आज मैं अपने जीवन के लिए, अपने सपने के लिए, अपनी माँ काली के आशीर्वाद के लिए एक काम जरूर करूँगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे संकल्प, वही बनते हैं बड़े किले, सबसे ऊंची मीनारें, सबसे मजबूत चरित्र। तू दिन को बस काट मत, तू दिन को रच, उसे गढ़, उसे एक उद्देश्य दे। अब सुन 5वां नियम, ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे, मैं देखती हूँ तू कभी कभी उन लोगों के साथ बैठता है जो खुद भी नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती हैं, तुझे नीचे गिरा देती हैं, ना कि उठाती हैं। समय और संगत, ये दो चीजें या तो तुझे राजा बनाएंगी या तुझे रंक बना देंगी। उनके साथ बैठ जो तुझे प्रेरणा दे, जो तुझसे तेरे सपनों की बात करे, जो तुझे गिरा हुआ देख तुझे संभाले, ना कि और धकेले। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, ना कि जो तेरा आत्मबल चूस ले। कठिनाई से भरा यह राह अब समाप्त हो रहा है। सुख का सवेरा तुम्हारे जीवन में जल्द ही होने वाला है। स्वीकार करो ब्रह्मांड की इस योजना को। जो कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, वे तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हें लेकर जाएंगे। तुम्हारा स्वप्न अब साकार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा तुम पर बरस रही है। यह यात्रा जो तुम प्रारंभ कर रहे हो, सुखद रहेगी। जगमगा उठेगा तुम्हारा जीवन। जो अंधकार देखे थे तुमने, वह राह अब तुम्हारे ही कर्मों के उजाले से प्रकाशित होने वाली है। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखो। जो भी उन पर आस्था रखते हैं, अपने जीवन को उन पर छोड़ देते हैं। परमात्मा की कैसी कृपा बरस रही है तुम पर। जो भी कार्य करोगे, उसमें अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवाओगे। जिनसे सहयोग की उम्मीद नहीं थी, वे लोग भी अब तुम्हें जीवन में सहयोग करेंगे। सुख मिलेगा चारों दिशाओं से। तुम्हारे मित्र, तुम्हारे संबंधी और तुम्हारा दिव्य प्रेम जो तुमसे रूठ गया था, अब फिर से जुड़ने वाला है। अद्भुत आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन की कुछ कमी देखी थी तुमने, अब प्रचुरता देखोगे। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी ऊर्जा दोनों बढ़ रही हैं। तेजी से तुम्हारे कदम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हें आसानी से प्राप्त होगा। तुम्हारे महत्व को अब सब समझ रहे हैं। परमपिता परमेश्वर तुम्हें बहुमूल्य बना रहे हैं। तुम्हें झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। तुम्हें अपने कदम अब रोकने नहीं हैं। तुम में जो क्षमता है, तुम स्वयं नहीं जानते। बहुत दूर तक जाओगे। तुम्हारा सफर खूबसूरत रहने वाला है। तुम्हें मंजिल प्राप्त होगी। हैरान कर देने वाले चमत्कारिक परिणाम तुम्हें मिलेंगे। जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। विचलित मत होना, अपने कदम मत रोकना। केवल अपने कर्मों पर ध्यान दो। तुम्हें इतना फल मिलेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। तुम अपने महत्व को समझो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि कुछ शक्तियां इस वक्त तुम पर ध्यान दे रही हैं। शुभ और सौभाग्य जागने वाला है। जब कोई तुम पर विश्वास नहीं कर रहा था, उस समय भी तुमने संघर्ष किया, और अब ऐसा समय आएगा जब सबको तुम्हारा भरोसा होगा। जिसने भी मदद के लिए पुकारा, तुमने विपत्ति में उसके लिए खड़े होकर सहायता की।
अब समस्याएं तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आएंगी। नया सवेरा होने वाला है। तुम सकारात्मक निर्णय लेने वाले हो। तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे समर्थक दोनों बढ़ेंगे। बहुत सारा सुख, बहुत सारा धन और खुशियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस वक्त तुम्हारे भीतर जिस चीज की आवश्यकता है, उसे आकर्षित करने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। चारों दिशाओं से सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब मायूसी छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, उससे अब आसानी से बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था, अब तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख, शांति और समृद्धि को डोट तुम अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर पाओगे। जहां भी जाओगे, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तुम्हारी प्रशंसा होगी। संघर्ष का एक दौर देखा तुमने, अब सुख की वर्षा होगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट कर आ रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। सुख और समृद्धि अचानक से मिल जाएगी। वह जो लंबे समय से इंतजार था, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया। अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे उसमें मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनती हूँ, तुम्हारी हर पुकार का जवाब देती हूँ। हो सकता है मेरा जवाब उस रूप में ना आए जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचते हो। तुम केवल तात्कालिक राहत चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी अनंत आत्मा के कल्याण को देखती हूँ। इसलिए मेरा जवाब हमेशा उसी रूप में आता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही वह तुम्हें उस क्षण में कष्टदायक लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब याद रखना कि यह समय तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा है।
जब धनुष की डोरी को पीछे खींचा जाता है तो वह तीर को बहुत आगे भेजने के लिए होता है। इसी तरह जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है तो समझ लेना कि तुम एक लंबी छलांग लगाने वाले हो। एक ऐसी छलांग जो तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो, एक योद्धा की तरह, मेरे सच्चे पुत्र या पुत्री की तरह। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है, वह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। वह उस सूर्य की तरह है जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसे किसी और से प्रकाश मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने मन के कोलाहल को शांत करोगे और अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचानोगे। इस संसार में तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता पाना नहीं है। यह तो मार्ग के छोटे छोटे पड़ाव हैं। तुम्हारा असली उद्देश्य दूसरों की सहायता करना, उनके जीवन को बेहतर बनाना भी है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो, जब तुम किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तो तुम मेरे सबसे प्रिय हो जाते हो। उस क्षण तुम मेरे हाथों का विस्तार बन जाते हो। तुम मेरे माध्यम से इस दुनिया में कार्य करने लगते हो। दूसरों की भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। जब तुम देते हो तो तुम खाली नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हें 1000 गुना होकर वापस लौटाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, इस पर कांटे हो सकते हैं, यह अकेलापन भरा लग सकता है, क्योंकि इस मार्ग पर चलने वाले बहुत कम होते हैं। लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक ले जाएगा। यही मार्ग तुम्हें स्थायी शांति और आनंद देगा, जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। वे तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। वे तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे धैर्य को परखने के लिए आती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो, एक छात्र की तरह जो जानता है कि हर परीक्षा उसे अगली कक्षा में पदोन्नत करने के लिए है। तुम्हारे भीतर जो डर है, वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। यह एक छाया है जिसे तुमने स्वयं अपने विचारों से बनाया है। डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से दूर करता है। डर एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, प्रेम के प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डर का सामना करो, उससे भागो मत, उसे परास्त करो। जब तुम डर की आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो वह स्वयं ही लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार गायब हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हारे मार्गदर्शन का माध्यम है। वे तुम्हें यह बताती हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारी आत्मा किस दिशा में विकसित होना चाहती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसके लिए कर्म करना होगा, योजना बनानी होगी, और जब असफलता मिले तो निराश हुए बिना फिर से प्रयास करना होगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम पहला कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी। जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम गिरोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी। मैं तुम्हें हर उस मार्ग पर ले जाऊंगी जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, अटूट विश्वास। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है, चाहे वह तुम्हें कितना भी अप्रिय क्यों न लगे। तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। उन्हें धन्यवाद दो, उन लोगों को भी धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाए हैं।
चाहे वे तुम्हारे लिए अच्छे हो या बुरे। हर व्यक्ति, हर घटना तुम्हारे जीवन की कहानी का हिस्सा है और यह कहानी एक महाकाव्य बनने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश, सफलता और आनंद से भरा होगा, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हें सहारा दे रही थी। अब मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश होगा, तुम्हारे कार्यों में मेरी ऊर्जा होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब मेरी इच्छा शक्ति से जुड़ गई है और मेरी इच्छा के सामने इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। हर सुबह जब तुम जागो तो दिन की चिंताओं में खो जाने से पहले एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। यह स्मरण तुम्हारे दिन के लिए एक कवच का काम करेगा, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। जो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करो पूरे हृदय से। उन पर दृढ़ विश्वास रखो। कभी कभी जब बहुत समय के बाद खुशी मिलती है तो मन को विश्वास नहीं होता। वह उसे एक सपना समझता है, लेकिन यह सपना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें घेर रखा था, जिन समस्याओं ने तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़ रखा था, वे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वे पिघल जाएंगे जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है।
तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। इतने समय से जो संघर्ष तुमने किया है उसकी गूंज अब पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप किया है उसका असर अब पूरे वातावरण में महसूस किया जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक प्रबल बना रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया है, जिन कठिनाइयों को सहा है, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि आएगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा ने इस जीवन में जो भी संघर्ष किया है वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और सफलता आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं है। तुम जानते हो कि तुम हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में अब हर प्रकार की सफलता आने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक अब इतनी तेज हो चुकी है कि लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल सफलता,
समृद्धि और शांति होगी। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई थी वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब पूरी तरह विफल हो चुकी हैं। डिवाइन ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं।